दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त योगेश पांडे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने हिटाची एटीएम के बारे में आप लोगों को बताया था कि आप लोग फ्रेंचाइजी लेकर के बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो अभी बेरोजगार हैं, उनके लिए तो ये प्लान है ही है। हिटाची एटीएम के साथ अच्छा बिजनेस करके वो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। दूसरा चीज की जिनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, वो एडिशनल अगर साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको दिन भर बिजी रहने की जरूरत नहीं है। इसमें 1 घंटे का सिर्फ डेली काम है, वो भी वर्किंग डे में, यानी बैंकिंग आवर में 1 घंटे का सिर्फ आपको समय देना है, जो कि करंट अकाउंट से आपको पैसा निकाल करके आपको एटीएम के अंदर डाल देना है। देखिए, सिनेरियो को समझिए। कोई भी बैंक ब्रांच है अगर, तो डेली बेस पे 10 खाता, 15 खाता अकाउंट, बोले तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये खुलते ही रहते हैं। कोई भी बैंक है, चाहे वो सिंडिकेट हो, यूनियन बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई भी आप बैंक उठा करके देख लीजिए तो 10 अकाउंट, 20 अकाउंट डेली बेसिस पे खुल रहा है। तो कार्ड बेस तो बढ़ रहा है, डे बाय डे लोड बढ़ रहा है बैंक के ऊपर, लेकिन उस लोड को कम करने का कोई रास्ता नहीं है। तो अभी हम आगे बता रहे हैं कि इसका सीधा कनेक्शन किस तरीके से हिटाची एटीएम के साथ है। दूसरा चीज की, ब्रांचों की, बैंकों की जो हालात हैं, वो आरबीआई ने देखा हुआ है कि सारी बैंकों की हालात बहुत खराब हो रहे हैं। तो जिन बैंकों का हालत ज्यादा खराब है, उनको एक बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दे रहे हैं। तो इकट्ठा कर देने से वो क्या है कि कोई ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास बैलेंस ज्यादा अच्छा है, और जिसके पास कमजोर है, जो घाटे में जा रही है, तो उसको मर्ज करके इन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया है आरबीआई ने। तो अभी देखिए, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लेकिन उनको सर्विस भी चाहिए। अकाउंट बेस डेली की टू डेली बढ़ रहा है। तो जो अर्थव्यवस्था है, वो टोटल बैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे आपके जीवन में जो भी हम कारोबार करते हैं, जो भी हम लाइफ स्टाइल जीते हैं, तो उसमें बैंक का बहुत बड़ी भूमिका है हमारे साथ, कि हम अपने पैसों को सेव करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ट्रांजेक्शन मॉडल में हमें बिजनेस करना है तो ट्रांजेक्शन करना है, अकाउंट बेस होना चाहिए। तो अभी लास्ट टाइम 1 सितंबर 2020 को आरबीआई ने एक गाइडलाइंस जारी किया था, जिसमें यह था कि करंट अकाउंट होल्डर यदि अपने करंट अकाउंट में 3 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, 3 बार से ज्यादा जमा या निकासी करते हैं, तो 170 रुपए उस पर चार्ज लगेगा। तो चाहे वो 100 रुपए का ट्रांजेक्शन हो, चाहे 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो, तो 170 रुपए वो ट्रांजेक्शन पे चार्ज काटेंगे। लेकिन यदि जमा या निकासी आप किसी भी सीआरएम मशीन के साथ करते हैं, जैसे कि हिटाची एटीएम के साथ अगर आप जमा करते हैं, तो उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, आने वाले टाइम में आरबीआई ने ये बोल रखा है सारी बैंकों को कि वो सीआरएम के साथ अपना कनेक्टिविटी बनाए। सीआरएम मशीन इसलिए कनेक्टिविटी बनाए, हिटाची कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल में सीआरएम मशीन ही देती है। सीआरएम मशीन बोले तो कैश रिसाइकलर मशीन। कैश रिसाइकलर मशीन का काम है जमा करना और विड्रॉल देना। तो जमा और निकासी दोनों हो रहा है, और जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है उसको जमा पे भी पैसा मिलता है और निकासी पे भी मिलता है, भले ही वो पैसा कस्टमर का हो। तो आने वाला जो वक्त है वो सीआरएम मशीन का ही है। वो क्यों है? क्योंकि एक ब्रांच को बढ़ाने में आरबीआई ये देख रही है कि किसी भी बैंक की एक ब्रांच इस्टेब्लिशमेंट करने में उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा गिरती है, जिसकी वजह से उनको स्टाफ भी बढ़ाना है, रेंट भी देना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको पैसे और ज्यादा लगाने हैं। तो उसके बेसिस पे अगर ये हर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, हर चट्टी चौराहे पे, हर मार्केट में अगर ये सीआरएम मशीन की संख्या को बढ़ा देंगे, और आने वाले टाइम में सारी बैंकें अगर मर्ज हो जाएंगी, तो आपका अकाउंट कहीं भी ओपन हो, किसी भी बैंक में ओपन हो। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन भी सारी बैंकें अकाउंट खोल दे रही हैं और डोर टू डोर सर्विस दे रही हैं। तो आपका अकाउंट कहीं भी हो, किसी भी बैंक में हो, आपको सिंपल सा चीज है कि कहीं भी सीआरएम मशीन आपको दिखेगा तो आप वहां जाकर के अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो जो अभी सीआरएम मशीन का लाइसेंस ले लेगा, सीआरएम मशीन लगा लेगा, फ्रेंचाइजी ले लेगा, वो लाइफ टाइम तक, मेरा अपना ओपिनियन है कि लाइफ टाइम तक वो एंजॉय करेगा। और इसके साथ जो पैसा है, मान करके चलिए कि एक बिजनेस, एक फ्रेंचाइजी एटीएम चलाने के लिए आपके पास 3 से 4 लाख, 5 लाख रुपए होना चाहिए।
तो आपको अच्छा 40,000 50,000 रुपए तक की आप कमाई आराम से कर सकते हैं। और हर एटीएम पे ट्रांजैक्शन है, हर आदमी पैसे के लिए पागल है, घूम रहा है, लेकिन एटीएम्स में पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सीआरए। सीआरए क्या होता है? जो कैश लोडिंग बैन आती है, आप लोग देखते होंगे अक्सर कि जो बैंकों के एटीएम या किसी भी कंपनी का एटीएम लगा हुआ है तो उसके अंदर जो कैश लोडिंग होता है वो सीआरए बैन आकर के करती है। तो सीआरए कब आती है? जब आपका एटीएम कैश आउट है, एटीएम खाली है 8 बजे से, अब उसमें पैसा पड़ रहा है नेक्स्ट डे, तो अब ऐसे में कंपनी को भी लॉस जाता है, वो एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है। और जो आम पब्लिक है वो यही समझ करके चलती है, वो एटीएम बदनाम सा हो जाता है कि अरे इस एटीएम में तो पैसा ही नहीं रहता है। जबकि उस एटीएम में अगर 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपए वो लोग लोड करते हैं, लेकिन वो गलत टाइम पे लोड करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर का जो फुटफॉल होता है उसके टाइम पे उसको पैसा नहीं मिल पाता है, तो वो भटकते रहता है। तो ऐसी कंडीशन में इसीलिए सीआरएम मशीन जो हिटैची एटीएम फ्रेंचाइजी है, तो इसमें कैश लोडिंग की जिम्मेदारी ओनर की होती है और वो पैसा भी ओनर का होता है। इसलिए हमेशा मशीन में पैसा होता है, इसलिए उसका ट्रांजैक्शन बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करता है। प्लस मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि यदि ट्रांजैक्शन बढ़ाना है तो उस ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए उसकी लिमिट को कम कर देते हैं। जैसे मान करके चलिए कि 5,000 रुपए कर देते हैं, 6,000 रुपए कर देते हैं या 4,000 रुपए कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका ट्रांजैक्शन जस्ट डबल हो जाता है। यदि किसी को 10,000 रुपए निकालना है तो वो 2 बार ट्रांजैक्शन करेगा। बैलेंस इंक्वायरी का भी आपको चार्ज मिलता है। तो सुपर एंड सिंपल प्लान जो है वो 1 लाख रुपए का और 2,60,000 रुपए का प्लान है। 1 लाख रुपए में 50,000 रुपए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, 50,000 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल है, लाइसेंस फीस है। जो नॉन रिफंडेबल है उस पर 9,000 रुपए यानी 18% जीएसटी लगता है। तो यानी प्लान हो गया 1,09,000 रुपए का। इसमें 14,500 रुपए आपका पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज कटता है। मेंटेनेंस चार्ज इन सेंस जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी आपका स्विच का खर्चा है, जो आरबीआई के स्विच से वो मशीन को कनेक्ट किया जाता है, मशीन का अपना एक एटीएम आईडी होता है, उस आईडी पे जो खर्च गिरता है प्लस इंश्योरेंस का कॉस्ट है, इंजीनियर विजिट करता है, तो वो सारे मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है वो 14,500 रुपए कंपनी काटती है। लेकिन आपको 1,310 ट्रांजेक्शन तक 14 रुपए पर ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल पे, 13 रुपए नॉन फाइनेंशियल पे, 13 रुपए आपको डिपॉजिट पे और 4 रुपए नॉन फाइनेंशियल पे, बैलेंस इंक्वायरी पे ये मिलता है आपको। दूसरा चीज कि जैसे ही 1,310 ट्रांजेक्शन से 1,311 ट्रांजेक्शन होता है तो आपका रेवेन्यू 10 रुपए फाइनेंशियल पे, 10 रुपए डिपॉजिट पे और 2 रुपए नॉन फाइनेंशियल पे ये मिलता है। तो अगर आप इमेजिन करिए कि 200 ट्रांजेक्शन आपका पर डे हो रहा है तो महीने का 6,000 ट्रांजेक्शन हुआ। अगर 6,000 ट्रांजेक्शन पे आपका रेवेन्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो अगर आप एवरेज आप 10 रुपए भी मत मानिए, 14 रुपए भी मत मानिए, तो आप एवरेज अगर 12 रुपए का लेकर के चलिए तो 6,000 ट्रांजेक्शन पे 72,000 रुपए आपका एटीएम कमाया। अभी हम नॉन फाइनेंशियल जो बैलेंस इंक्वायरी हुआ उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो एवरेज अगर 72,000 रुपए भी आपका एटीएम कमाया और अगर उसमें 14,500 रुपए आपका निकल गया तो भी आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास कितना बचा। अगर उसमें 4,000 5,000 रुपए आप किराया भी दे देते हैं, रेंटल शॉप है, और 1,000 रुपए बिजली का बिल भी निकाल देते हैं तो भी आपके पास 55 से 60,000 रुपए बचेगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हिटैची एटीएम उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी चाहिए, कहीं भी लगवाना है, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आपको तुरंत उस साइट का विजिट हो जाएगा। उस साइट का पूरा प्रॉपर फोटोग्राफ, प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है सर कि आपके पास पैसा है और आपके पास शॉप है तो आपके यहाँ दुकान में एटीएम फ्रेंचाइजी आपको मिल ही जाए। वो साइट के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका पर्टिकुलर साइट विजिट होता है, उसका प्रेजेंटेशन पीपीटी बनता है, साइट कंपनी में सबमिट होती है, मैनेजमेंट में जाता है, वहां से अप्रूवल मिलता है। 4 से 5 दिन या 1 वीक लगता है, आपका अप्रूवल आ जाता है। अप्रूवल आने के बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जैसे ही आप कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं आपके यहाँ एटीएम इंस्टॉलेशन का काम, टीआईएस वर्क चालू हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को 2,60,000 वाला प्लान जो था उसमें मैं बाइफरकेट कर दे रहा हूं कि 2,60,000 वाले प्लान में उसमें 18% जीएसटी लगेगा तो टोटल प्लान हो जाता है 2,88,800 का। इसमें लाइफ टाइम तक आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज आपके अकाउंट से कंपनी नहीं काटेगी, लेकिन शुरुआत के 2,600 ट्रांजेक्शन तक आपको 6.5 रुपए के हिसाब से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे मिलता है चार्ज, प्लस
बैलेंस इंक्वायरी पे 2 रुपए मिलता है और डिपॉजिट पे आपको 8 रुपए मिलता है। और जैसे ही 2600 ट्रांजेक्शन की जगह पे अगर महीने में 2700 3000 ट्रांजेक्शन आपका हुआ तो आपको 8 रुपए विड्रॉल पे, 8 रुपए डिपॉजिट पे और 2 रुपए बैलेंस इंक्वायरी पे लाइफ टाइम मिलता रहेगा, जिसमें आपका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटेगा। वन टाइम लाइसेंस फीस है 1,60,000 प्लस जीएसटी और जिसमें आपका 1 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो 2,60,000 का मैंने आपको बाइफरकेट करके बता दिया कि 1,60,000 रुपए लाइसेंस फीस है प्लस जीएसटी और 1 लाख रुपए आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। दोस्तों ये 2 प्लान हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लान है और पूरे यूपी के अंदर कहीं भी आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों को अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सर। मेहनत करते हैं हम, आप लोगों को कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जानकारी दें और आप लोग भी अर्निंग कर सकें। और मैं ऐसे ही आगे वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू।